बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिक्टेटरशिप को डिस्कस करेंगे, जो कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम है। और इस वीडियो के इस टॉपिक के नोट्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पीडीएफ का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करने से आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। डिक्टेटरशिप जो है उसको ऐसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड किया जाता है जो कि एब्सोल्यूटिज़म या अथॉरिटेरियनिज़म के ऊपर बेस्ड होती है। मींस कि इसमें अथॉरिटी जो है वो एक बंदे के पास होती है, वो उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, सारी पावर उस बंदे के पास होती है। और डिक्टेटरशिप इसके ऊपर बेस्ड है। जनरली इसमें जो कंसंट्रेशन होती है, जितनी भी पॉलिटिकल पावर्स होती हैं, वो एक बंदे के हाथ में होती हैं या फिर ग्रुप ऑफ पर्सनस के हाथ में होती हैं, और वो ही पूरी गवर्नमेंट को चलाते हैं। डिक्टेटरशिप का ओरिजिन देख लेते हैं। डिक्टेटरशिप जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जो है डिक्टेटर, जिसका मतलब होता है एक पर्सन हैविंग एब्सोल्यूट अथॉरिटी, कि एक बंदा जो है उसके पास सारी की सारी ताकत, सारी की सारी पावर और अथॉरिटी जो है वो उस बंदे को हासिल है। डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू वॉल्टर थर्मर। तो वॉल्टर थर्मन ने कहा है कि डेमोक्रेसी इज़ एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन, कि डेमोक्रेसी जो है वो एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी है एक बंदे की या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सनस की, फॉर हुम देयर इज़ नो नीड ऑफ द परमिशन ऑफ द गवर्नड पीपल, जिसके लिए जो गवर्नड पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं जिनके ऊपर हुकूमत की जाती है, उनकी मर्ज़ी की या परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक और डेफिनेशन भी यहाँ पे दी गई है। डिक्टेटरशिप इज़ दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन। डिक्टेटरशिप जो है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सारी पावर्स जो होती हैं वो एक बंदे के हाथ में होती है। एक बंदा ही पूरे मुल्क की हुकूमत को चलाता है, पूरे मुल्क के ऊपर सिर्फ उसी का राज होता है। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे जो हिस्ट्री से ली गई हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मसोलिनी था इटली में 1921 में, वो भी एक डिक्टेटर था, उसकी भी डिक्टेटरशिप थी। हिटलर जो था जर्मनी में 1932 में, उसकी भी डिक्टेटरशिप भी थी, वो भी जर्मनी का डिक्टेटर था। और फ्रैंको जो था स्पेन का, ये हिटलर था, सॉरी डिक्टेटर था। फ्रैंको जो था वो स्पेन का डिक्टेटर था, और हिटलर जो था वो जर्मनी का डिक्टेटर था, और मसोलिनी जो था वो इटली का डिक्टेटर था। ये एग्जांपल्स है कुछ हिस्ट्री में से। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं डिक्टेटरशिप की। बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिक्टेटरशिप की, जिसमें सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ पावर, वन पार्टी रूल, ग्रेटनेस ऑफ स्टेट, यूज़ ऑफ अथॉरिटी, प्रोपेगेंडा, एब्सेंस ऑफ लाइबिलिटी। और भी बहुत सी हैं, जैसे सीक्रेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और टोटलिटेरियन स्टेट होती है, और बहुत सी इसमें और टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स। ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटी इज़ कंसंट्रेटेड इन वन पर्सन। एंड डिक्टेटरशिप के डिक्टेटरशिप में जितनी भी अथॉरिटी होती है वो एक बंदे के हाथ में होती है। एग्जीक्यूटिव हो गई, लेजिस्लेचर हो गई, इसकी जो पावर्स होगी हैं वो पार्टिकुलरली और प्रैक्टिकली जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो संभालता है। और जितने भी 3 ब्रांचेज है गवर्नमेंट की, वो अपने फंक्शन जो हैं वो सिर्फ उस बंदे, उस डिक्टेटर की मर्ज़ी के मुताबिक ही अपने जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव हो गई, लेजिस्लेचर हो गई, जुडिशरी हो गई, वो इस डिक्टेटर के हाथ में होती हैं। नेक्स्ट है वन पार्टी रूल। डिक्टेटरशिप में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है, वन पार्टी वन लीडर का। डिक्टेटर जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं जो डिमेरिट, डिक्टेटर जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं जो डिमेरिट्स होते हैं दूसरी पार्टीज़ के, और उन पार्टीज़ को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कंसीडर करते हैं, और ये क्लेम करते हैं कि उनकी जो अपनी पार्टी है वही कैपेबल है रूल करने के लिए, और सिर्फ उसी का हक है कि उस जो डिक्टेटर है उसकी जो पार्टी है वो हुकूमत करे और वही पूरे मुल्क को चलाए। नेक्स्ट है ग्रेटनेस या ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्टेट। स्टेट जो है उसको सेक्रेट समझा जाता है, सेक्रेट इंस्टीट्यूशन समझा जाता है डिक्टेटरशिप के अंदर, और स्टेट की इम्पोर्टेंस को रेज़ करके जो डिक्टेटर है वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी हासिल कर लेता है और सुप्रीम अथॉरिटी बन जाता है जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं स्टेट के उनके ऊपर। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ अथॉरिटी। जो पावर्स होती हैं डिक्टेटर की वो अनलिमिटेड होती हैं, और उसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं होती। जो एक डिक्टेटर की पावर्स होती हैं वो सिर्फ उसी की पावर्स होती हैं और किसी और में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। जुडिशरी और लेजिस्लेचर जो हैं वो
डिक्टेटर के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसके पास सारी अथॉरिटी होती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव का जो सरबराह होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव का जो हेड होता है वो डिक्टेटर होता है। नेक्स्ट है प्रोपेगेंडा। जितने भी डिक्टेटर्स हैं वो एडवर्टाइज़ करते हैं अपने वर्क्स को और अपने पर्पस को, और जो मीडिया होता है उसको अपने मकासद के लिए यूज़ करते हैं, और उनका जो प्रोपेगेंडा होता है वो सिर्फ नेशनल लेवल तक ही महदूद नहीं होता, बल्कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी अपने वर्क्स का प्रोपेगेंडा करते हैं। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ लाइबर्टी। डिक्टेटरशिप में जो लाइबर्टी है पीपल की और जो राइट्स होते हैं वो अबॉलिश्ड होते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं। पर्टिकुलरली उनके जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं वो भी ख़त्म कर दिए जाते हैं, और किसी को भी हक नहीं होता कि वो क्रिटिसाइज़ करे गवर्नमेंट को। अगर कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है तो उसको सख्ती से सज़ा दी जाती है। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं डिक्टेटरशिप के। सबसे पहला है मोर एफिशिएंट ड्यूरिंग एमरजेंसीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, रैपिड डिसीजंस लिए जाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, इंक्रीज होता है मिलिट्री पोटेंशियल में, नेशनल यूनिटी होती है। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्टेटरशिप में देखने को मिलती है। एक डिक्टेटर जो होता है वो पूरी अनलिमिटेड पावर इंजॉय करता है, उसके पास सारी पावर्स होती हैं, और वो तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करता है सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकासद के लिए, और वो लोगों को मजबूर करता है कि वो उसके ऑर्डर्स को ओबे करें, उसका हुक्म माने। और डिसयूनिटी नहीं होती कंट्री में, क्योंकि जो कंट्री का जो हेड होता है वो एक होता है, और वो कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। नेक्स्ट है रैपिड डिसीजंस। इस गवर्नमेंट में डिक्टेटरशिप में लंबी बहस नहीं होती, लॉन्ग डिबेट्स नहीं होती, जो कि हमें डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिलती हैं। डिक्टेटर जो होता है वो जल्दी जल्दी फैसले लेता है और इमरजेंसी कंडीशंस के ऊपर फैसले लेता है, और किसी भी टाइम को वेस्ट नहीं करता कि जिसमें जो डिसीजन है, और ना ही डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में कोई टाइम लगता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में अक्सर ये होता है कि जो हेड ऑफ़ स्टेट होता है, हेड ऑफ़ गवर्नमेंट होता है, वो आपस में डिसीजन करते हैं, डिसाइड करते हैं, और हेड ऑफ़ गवर्नमेंट को कैबिनेट के साथ भी मशवरे करने पड़ते हैं, तो इस तरह बहुत टाइम लग जाता है इमरजेंसी की सूरत हाल में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डिक्टेटरशिप जो है वो ना सिर्फ ये कि इकोनॉमिकली डेवलप करती है कंट्री को, बल्कि सोशली भी कंट्री को बहुत डेवलप करती है। और डिक्टेटरशिप जो है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि डिक्टेटर जो है उसके साथ सारी पावर होती है, उसके जो कंपेनियंस होते हैं वो लॉन्ग और अच्छे प्लान बना सकते हैं, और उनको इकोनॉमिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। इस तरह से जो उनका कंट्री होगी, स्टेट होगी, वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगी। हर पर्सन जो है वो काम करता है और ऑनेस्टली काम करता है, ईमानदारी के साथ काम करता है। इस तरह से जो रैपिड प्रोग्रेस है वो कंट्री बनाती है। क्योंकि जो डिक्टेटर होता है वो अगर कोई बंदा उसको नज़र आ जाए कि ये बंदा बेईमानी कर रहा है या करप्शन कर रहा है, तो डिक्टेटर जो है उसको पनिश करता है। तो इस तरह सारे लोग जो है वो ऑनेस्टली और ईमानदारी से काम करते हैं, जो कि डिक्टेटरशिप में हमें देखने को नहीं मिलता। इंक्रीज इन मिलिट्री पोटेंशियल। एक डिक्टेटर जो होता है वो स्पेशल अटेंशन देता है कि वो अपना डिफेंस पोटेंशियल जो होता है कंट्री का उसको बढ़ाए, और मेजर पोर्शन जो होता है एनुअल बजट का, सालाना बजट का, वो डिफेंस को दिया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल यूनिटी। और इस डिक्टेटरशिप सिस्टम में कंट्री के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं होती, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती, जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में होती हैं, और मुल्क जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के आइडियोलॉजीज़ में बटा हुआ होता है। तो इस तरह से नेशनल यूनिटी जो है वो इंश्योर होती है डिक्टेटरशिप में। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। बहुत से डिसएडवांटेज हैं डिक्टेटरशिप के भी। डेमोक्रेसी के तरह अगेंस्ट पीस होती है, ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन होती है, इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, रॉन्ग डिसीजन लिए जाते हैं, लैक ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होती है। अगेंस्ट पीस सबसे पहले देख लेते हैं। डिक्टेटर जो होता है वो हमेशा पीस और प्रॉस्पेरिटी के ख़िलाफ़ होता है। वॉर जो है उसकी नेचर होती है। वर्ल्ड वॉर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हिटलर और मुसोलिनी की वजह से स्टार्ट हुई थी। इंटरनेशनल पीस जो है वो भी डेंजर में होता है डिक्टेटरशिप की वजह से। नेक्स्ट है ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कॉमन होती हैं डिक्टेटरशिप में। डिक्टेटर जो होता है वो एक एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करता है फेयर और ऑपरेशन का कंट्री के अंदर, और ताकि वो सप्रेस कर सके अपोजिशन को। और डिक्टेटर जो है वो एम्प्लॉय करता है तमाम पॉसिबल टेक्निक्स ताकि वो अपनी अपोजिशन को सप्रेस कर सके। और कभी कभार जो गुड और बैड के दरमियान भी उसको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता डिक्टेटर को। इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। एक डिक्टेटर जो होता है वो अकाउंटेबल नहीं होता अपने
वर्क्स के लिए, और वो तमाम वर्क्स जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करता है, और जो जैसे उसको अच्छा लगता है वो वैसे वो काम करता है, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो। इस वजह से जो गवर्नमेंट होती है डिक्टेटर की, वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहलाती है। नेक्स्ट है रॉन्ग डिसीजन। डिसीजन जो है पीपल के लिए वो बहुत ही जल्दी में लिया जाता है, और डिक्टेटर जो होता है वो तमाम लोगों के डिसीजंस लेता है, और वो डिसीजन रॉन्ग भी हो सकते हैं। अगर बहुत से पीपल जो है वो डिस्कस करें एक मैटर को मशवरे के साथ, तो एक अच्छा डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है, लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। लैक ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। डिक्टेटरशिप में जो पीपल होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते गवर्नमेंट में, तो इस वजह से वो पॉलिटिकल अवेयरनेस भी हासिल नहीं कर सकते, और इस तरह जो इस्टेब्लिश्ड मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो प्रोपेगेंडा करती हैं, वो अपनी मुहिम चलाते हैं इंतखाबी। इस तरह से जो लोग होते हैं उनको पता चलता है कि हुकूमत जो है वो क्या कर रही है और कौन सी पार्टी जो है वो किस पानी में है। लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोगों को गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, तो इस तरह से उनकी जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है वो भी नहीं होती, और उनकी जो पॉलिटिकल एजुकेशन है वो भी नहीं होती।